हमारे पास ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट होती है जिनका ये कहना है, डॉक्टर साहब मैंने आपसे 10 इयर्स बैक पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल का क्राउन लगवाया था आरसीटी के बाद। अब मुझे एमआरआई स्कैन की पर्पज़ के लिए वो क्राउन उतरवाना पड़ा, क्योंकि जब मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास गई तो रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे कहा कि आपके ओल्ड कैविटी में अगर ये कोई कैविटीज़ हैं फिल हुई है या क्राउन है, तो मैंने उनको बताया मेरे ओल्ड कैविटी में एक क्राउन है जिसमें मेटल भी है और पोर्सलिन भी है, यानी कि पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल का क्राउन है। तो रेडियोलॉजिस्ट ने कहा कि आप इसको उतरवाएं, तो उसके बाद हम आपका एमआरआई स्कैन करेंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके अगर ओल्ड कैविटी में पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल यानी कि पीएफएम का क्राउन लगा हुआ है तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप एमआरआई करवाते हैं, तो और किन केसेस में आपको वो क्राउन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और किन केसेस में ये क्राउन यानी कि आप रिप्लेस ना करें तो ये चलता रहेगा। तो आपने फुल वीडियो को देखना है और हमारे चैनल को फॉलो करना है। एमआरआई एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इसमें जो की वर्ड है वो है मैग्नेट। अब एमआरआई में क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है जिससे हम सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग क्रिएट करते हैं। इमेजिंग क्रिएट करने से हमें क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं और ट्रीटमेंट में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। अब क्योंकि इसका जो कीवर्ड है वो मैग्नेट है। अब मैग्नेट का क्या है, वो कुछ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। जब हम आसान अल्फाज में बोलते हैं वो पुल करता है। तो जो ऑब्जेक्ट मैग्नेट की साइड पे पुल हो जाते हैं हम उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट को फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। अब हमारे ओरल कैविटी में जो है काफ़ी सारे क्राउन या डेंटल मटेरियल जो यूज़ होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक हो सकते हैं, यानी कि मैग्नेट उनके ऊपर असर कर सकता है, उसको अपनी तरफ खींच सकता है। अब जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन ऑब्जेक्ट के ऊपर असर करता है, क्राउन के ऊपर या फिलिंग मटेरियल्स अगर वो क्या कहते हैं मेटल के, तो उससे क्या होगा, एक तो चांसेस हैं कि वो फिलिंग मटेरियल को अपनी यानी कि क्राउन को क्या कहते हैं अपनी तरफ पुल करे। उससे क्या हो सकता है, क्राउन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, वो लूज हो सकता है, तो जिस वजह से आपके क्राउन को भी डैमेज हो सकता है, दांत को भी डैमेज हो सकता है। सेकेंड ये कि जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मेटल या फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो उससे क्या होना है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से आपका दांत भी डैमेज हो सकता है, आपके सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज हो सकते हैं अगर उसके ऊपर एक ऐसा क्राउन लगा हुआ है जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करता है। अब थर्ड ये कि जब आपके क्राउन के गिर्द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसके गिर्द करंट जनरेट होता है, तो क्या कहते हैं करंट उसके गिर्द मूव करता है, तो उससे एक क्या कहते हैं आपकी जब स्किन कर रहे होते हैं स्किन की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट। अब ये जो आर्टिफैक्ट है वो आपकी डायग्नोसिस इमेजिंग यानी कि उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। डायग्नोसिस आपके लिए गलत हो सकती है, यानी कि डायग्नोसिस परफेक्ट नहीं हो सकती, तो वो जिसकी वजह से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान डिस्टर्ब हो सकता है। अब पिछले 20-25 सालों में जो क्या कहते हैं डेंटल मटेरियल में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है, तो उसमें ऐसे मटेरियल बनाए गए हैं जो या तो नॉन फेरोमैग्नेटिक हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर असर ना करे, या सेकंड ऑप्शन ये है कि वो वीक फेरोमैग्नेटिक हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ऊपर माइनर सा असर करे, तो जिस वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं, यानी कि वो क्राउन अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। उसकी तो ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म होगी, क्योंकि मटेरियल की जो मटेरियल्स हैं अगर वो मेटल का भी है वो भी वीक फेरोमैग्नेटिक है, वो अपने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा और उसके साथ हीटअप भी जनरेट नहीं होगी, यानी कि आपका हीट जनरेट नहीं होगी और डिस्प्लेस नहीं होगा। ये क्या कहते हैं जो साइड इफ़ेक्ट थे हमारे एमआरआई के डेंटल क्राउन पे वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन जो आपका थर्ड जो साइड इफ़ेक्ट था कि इमेज की क्वालिटी डिस्टर्ब हो, वो अब भी है। हाँ, ये चांसेस हैं कि जो एमआरआई की वजह से जो क्या कहते हैं एमआरआई करते हुए जो आपके जो उसके आर्टिफैक्ट जनरेट हो जिसकी वजह से आपकी इमेज की क्वालिटी डिस्टर्ब हो, तो उस पर्पज़ के लिए आपको क्राउन क्या कहते हैं उतारना पड़े। क्राउन कौन कौन से मटेरियल से बने होते हैं और कौन से क्राउन से आपकी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई की जो डायग्नोस्टिक क्वालिटी डिस्टर्ब होती है, और किन किन केसेस में किस किस स्कैन में आपको अपना क्राउन रिप्लेस करने की ज़रूरत है।
फर्स्ट ये कि क्राउन आपके जो हैं पुराने क्राउन हैं वो मेटल से बनते थे। अब मेटल दो तरह से होती थी, एक नीचे क्या कहते हैं वो नॉन प्रेशियस मेटल भी हो सकती है जिसमें स्टेनलेस स्टील है, आपका निकल क्रोमियम है, और आपके पास प्रेशियस मेटल भी हो सकते हैं जिसमें गोल्ड है। और अब जो मॉडर्न क्राउन है उसमें ये कि मेटल के नीचे मेटल होती है, उसके ऊपर पोर्सलिन दे देते हैं, इसको बोलते हैं पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, यानी कि मेटल स्ट्रेंथ देती है और पोर्सलिन कॉस्मेटिक देती है। अब जो थर्ड कैटेगरी है क्राउन की वो है पोर्सलिन क्राउन, क्योंकि ये मेटल फ्री होते हैं। इसमें जो है आपके पास फेल्डस्पेथिक पोर्सलिन आ जाती है, ई मैक्स आ जाती है, जिरकोनियम आ जाती है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है तो इनको क्या कहते हैं उसकी मेटल की ज़रूरत नहीं होती, मेटल की बेस की ज़रूरत नहीं होती। अब जो आपके नॉन प्रेशियस मेटल हैं जिसमें स्टेनलेस स्टील है और निकल क्रोमियम है, ये वीक फेरोमैग्नेटिक है, तो ये आपकी इमेज की क्वालिटी को यानी कि जो एमआरआई की जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसमें आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डायग्नोसिस में डिफ़िकल्टी हो सकती है या गलत डायग्नोस भी हो सकता है। तो इसलिए क्या कहते हैं जो आपके प्रेशियस मेटल हैं जिसमें गोल्ड है और आपके पोर्सलिन है जिसमें पोर्सलिन में आपके पास जिरकोनियम या ई मैक्स, तो वो जो है वो नॉन फेरोमैग्नेटिक है, उससे आपकी इमेज की क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। और अब आपको ये है कि किन केसेस में अब आपको अगर आपने फेरोमैग्नेटिक क्राउन लगाया हुआ है जिसमें मेटल है या नीचे मेटल है ऊपर पोर्सलिन है जिसको हम पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल देते हैं, कि किन केसेस में आपको वो क्राउन चेंज करने की ज़रूरत है अगर आपने एमआरआई करवाना है। उसका क्राइटेरिया जो है अपने अपने जब आप अपने रेडियोलॉजिस्ट को बताएंगे वो आपको गाइड कर देगा। हाँ, मैं सिंपली कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ। एक तो जब भी आपने कोई क्राउन लगवाना है तो आपने अपने रिकॉर्ड में डेंटिस्ट को आपको रिकॉर्ड दे, अपने रिकॉर्ड में फिक्स रख लेना है। जब भी आप इमेजिंग के लिए जाएं एमआरआई स्कैन के लिए तो अपने रेडियोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर आपका जो है स्कैन जो है वो आपके अपने मेटल का क्राउन लगाया हुआ है या पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल का लगा है जो वीक फेरोमैग्नेटिक में, अगर वो आपके एमआरआई के रीजन में आ रहा है, यानी कि एमआरआई जो आप करा रहे हैं ओरल कैविटी का करा रहे हैं या ब्रेन का करा रहे हैं या नेक के रीजन का करा रहे हैं, तो आपका रेडियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेगा इस क्राउन को उतरवा लें या इसको रिप्लेस करा लें, फिर हम आपका एमआरआई करेंगे। लेकिन अगर आपका जो टारगेट एरिया है जैसे आपने नी का स्कैन नी के लिए एमआरआई कराना है या फुट के लिए कराना है तो या बैक के लिए कराना है, जो आपके रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके ओरल कैविटी से हट के है, तो फिर जो है आपको ये जो क्या कहते हैं मेटल का या पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल का क्राउन रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि जब भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो उनसे रिकॉर्ड में अपना क्या कहते हैं लाजमी उससे ये डिस्कस करें और अपने रिकॉर्ड में एंटर करें किस मटेरियल का क्राउन लगा हुआ है। सेकंड, जब अपने रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है अपने लाजमी उनको बताना है कि सर मैंने ये वाला क्राउन लगाया हुआ है, ये प्रोसेस में ओरल कैविटी में है, उसको डेंटल रिकॉर्ड दिखाना है ताकि उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सके कि ये क्राउन आपके लिए सूटेबल है अगर आपने एमआरआई कराना है या इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।